प्राइवेट स्कूल से अच्छा सरकारी स्कूल है, क्योंकि सर प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सुविधाएं अब सरकारी स्कूल में दी जाने लगी हैं। बच्चों को जब इकट्ठा करना होता था तो हम लोग को वहाँ पे दिक्कत होती थी, मगर प्रोजेक्ट अलंकार से बने मल्टीपर्पज़ हॉल में हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है और आराम होता है। अब तो गवर्नमेंट स्कूल ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा स्कूल तो अब की बार पूरे बाराबंकी में टॉप की लिस्ट में आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्य की अति महत्वपूर्ण योजना प्रोजेक्ट अलंकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया था। बैठक में मौजूद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस परियोजना की सराहना की और कई राज्यों ने इसे अपने यहाँ लागू करने की इच्छा भी जताई। प्रोजेक्ट अलंकार परियोजना उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई। ये भी देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा कदम है। इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा। इससे राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठेगा। प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के 2441 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 35 पैरामीटर्स के आधार पर सुविधा देना है। इस परियोजना के जरिए स्कूलों में नई कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साफ पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस परियोजना में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल और मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। इन स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए अलग इमारत, स्टेम लैब, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम और सौर पैनल, पानी बचाने की इकाइयां समेत कई सुविधाएं हैं। अभ्युदय स्कूलों के लिए हर स्कूल को 1.42 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 450 छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। वहीं इस योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों में स्थित 11 संस्कृत विद्यालयों में कक्षा और कक्षों का निर्माण, जीर्णोद्धार, लैब और अन्य अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। योगी सरकार ने 141 संस्कृत विद्यालयों के कायाकल्प के लिए 14.94 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। राज्य सरकार समग्र शिक्षा, ग्राम पंचायत, शहर के निकाय, कंपनियों के सामाजिक योगदान और लोगों की मदद से आता है इस योजना के लिए धन। इसकी देखरेख जिला स्तर पर जिलाधिकारी और राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशक की अगुवाई वाली समितियां करती हैं। हम लोग देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 2017 के पहले नहीं भेजना चाहता था, और अभी मैं देख रहा था, आप अनुमान करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक बच्चे हों। यह एक नए परिसरीय विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। 2024 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बच्चे स्कूल आकर सीखना चाहते हैं। स्कूल आने और पढ़ने के लिए बच्चों में खूब उत्साह दिख रहा है। सुविधाएं नहीं थी तो हम लोगों को पढ़ाई में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब जैसे हम सामने से प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। पहले टाइल्स भी नहीं लगी थी, क्लासें भी गंदी रहती थी। पहले का हाल बहुत ख़राब था, लेकिन अब बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत तो यहाँ पे टाइल्स लगाई गई है और शौचालय भी साफ कराए गए हैं और ऊपर पानी भी नहीं छूता। अब 2022-23 से 2024-25 के बीच माध्यमिक स्कूलों में नामांकन 23% बढ़ा। प्राथमिक स्कूलों में 2010 से 2024 तक उपस्थिति 11.5% बढ़ी। उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2018 से 2024 तक उपस्थिति 9.6% बढ़ी, जो देश में सबसे ज्यादा है। पुस्तकालय का इस्तेमाल 55.2% और लड़कियों के शौचालय की सुविधा 54.4% बढ़ी है। जो पैरामीटर्स हमारे प्रोजेक्ट अलंकार में लगभग 35 पैरामीटर्स हैं, जिन पे हमें मूलभूत अवस्थापना संबंधी, पेयजल, स्वच्छता संबंधी तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित 35 पैरामीटर्स पे हमें अपनी कार्य योजना पूर्ण करनी थी। उन सभी को हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल साहिबान के साथ डिस्कस करके अपनी कार्य योजना 25-26 के लिए कार्य योजना हमने अपनी कंप्लीट की है।
प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 35 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को सुनिश्चित किया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत आजादी के बाद से खस्ताहाल हो चुके स्कूलों की दशा सुधारी जा रही है। बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रोजेक्ट अलंकार यूपी के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने में क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। थैंक यू मोदी